वहाँ देख लो ट्रेन बैठे हुए हैं और मैं जाएंगे रसोई में। बर्तन तो साफ कर दिए थे, दाल भी चढ़ा दी थी हैं। तो दाल देखती हूँ बन गई है या नहीं। तो दाल बन चुकी है। जब बन गई है तो अब इसे छोंकना ज़रूरी है, तो मैं इसका छोंक तैयार कर रही हूँ। बस घर का तो यही काम रह जाता है, सुबह शाम का खाना, झाड़ू पोछा, ये सब कुछ। खैर घरेलू महिलाओं की भी लाइफ कैसी रहती है, लेकिन किसी किसी घरेलू महिला की लाइफ बहुत अच्छी भी होती है। वे घर का काम निपटाने के बाद कहीं भी जा सकते हैं, शॉपिंग करने या घूमने जाते हैं। लेकिन मेरी लाइफ घर की थोड़ी सी एकदम सिंपल है। जो घर में रहना है तो सिर्फ घर में ही रहना हो। तो मैं जॉब करती हूँ तो इसलिए मैं बाहर भी तो आ सकती हूँ, वरना नहीं। और ये मैंने छोंक लिया तो ये मैं बर्तन साफ़ कर रही हूँ। ये सभी काम निपटा देती हूँ तभी किचन से बाहर निकलूँगी। ये अगले दिन का है, नेक्स्ट दिन का। तो ये आज मैं पराठे बना रही हूँ, क्योंकि सुबह में आदेश हुए कि आज नाश्ते में पराठे बनेंगे। आपने देखा होगा मैं किचन का कम ही ब्लॉग बनाती थी, लेकिन आजकल किचन का बना रही हूँ कि क्या करूँ, कुछ और काम है ही नहीं, बस घर के अंदर ही रहना। आपने सुना होगा कि बहुएं तो बस ऐसी होनी चाहिए, ना तो कुछ बोलें ना कुछ करें, बस काम 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 करती रहनी चाहिए। इससे ज़्यादा कुछ करेंगी तो बस ये तो ऐसे, ये तो ऐसे, हमारी बेटी ऐसी, हमारी बेटी ऐसी। हमें ये समझ में नहीं आता है भाई बेटी कौन सी है जो सब गुण संपन्न है और बहुओं में कोई भी गुण नहीं है। खास हमें भी मिलवाओ ऐसी बेटियों से। या अपने मुंह से ही बड़ाई होती है बस अपनी बेटी की, दूसरे से पूछो तभी तो पता चलेगा कि कैसी होती हैं। नाश्ता हो चुका है, नाश्ता करने के बाद अब ये बर्तन है तो ये मैं बर्तन साफ़ कर देती हूँ जो भी हैं। तो आप आधे तो पहले ही कर चुकी हैं, थोड़े बहुत हैं जितने भी हैं। आपको पता है बर्तन तो बस 2-4 मिनट में होते ही रहते हैं, तो जितने भी हैं बस फटाफट कर देती हूँ। हो चुके हैं बर्तन साफ़, बाकी 2-3 ही बचे हुए हैं ये, और उसके बाद सारी किचन भी साफ़ कर दूँगी। मतलब ये देखो दिन में 2-3 बार तो ये होता ही रहता है, किचन वगैरह साफ़ करना ये सब लगा रहता है। और सबका नाश्ता होने के बाद अब मैं करूँगी अपना नाश्ता। तो जो दूध है मैं करके गर्म कर लेती हूँ। जैसे देखा बेबी तो आ ही जाता है। अब बेबी को लेकर मैंने सोचा ये बर्तन भी स्टैंड पे ही लगा देती हूँ। इतना टाइम नहीं मिलता कि इन्हें कपड़े से साफ़ करूँ या नहीं पोंछूँ या नहीं, पर जो भी साफ़ हो गए हैं बस जल्दी से काम निपटाना होता है। अकेली हूँ ना, क्योंकि वो तो फिर सासू माँ तो कम ही काम करती हैं, आपने देखा होगा। तो बस अकेली की वजह से कभी एक हाथ से काम करना, कभी दोनों से, पूरा दिन ऐसे ही चला जाता है। लाइट नहीं है 2 दिन से, कल भी नहीं थी आज भी नहीं है, बीच बीच में आ रही है, पानी भी चला जाता। अब जितने भी यूज़फुल कपड़े हैं वो सब हाथ से धोंगे। देखना ऐसे पड़ रहता है काम भी मेरा। धूप निकल गई है तो सूख तो ले, बाद से ये हाथ से ही धोती हूँ। सारा काम निपटाने के बाद बेबी के करने के बाद काम से लगा के फिर चलो कपड़े भी धो लेती हूँ। आप देखोगे पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है, कभी कपड़ों में, कभी रसोई में, कभी ये, कभी बेबी को संभालने। मतलब बैक में मेरे इतना दर्द रहने लगा है कि अब मेरे से बैठने उठने में भी मुझे दिक्कत है। पर क्या करूँ, काम तो मुझे करना ही पड़ेगा, कौन आराम करने देगा। सच में कभी कभी तो मेरे आंसू भी निकल जाते हैं, बट क्या करें। कपड़े होते हैं बहुत सभी के, यश के भी थे, मेरे, इसके डैडी के, और ये जैसे बताया कल भी नहीं धोए थे, और छोटे यश के, इसके बाबा जी के, वो सारे कपड़े होते हैं। पता है परिवार में कपड़ों का काम तो सबसे ज़्यादा होता है। कपड़े धुल गए तो ये सब जो काम फिनिश हो गया। बेबी और साथ में बेबी भी अब आ जाएगा, सारे कपड़े बेबी ही धुलवाएगा पानी में ये। फिर उसे भी नहलाती हूँ, फिर उसके 1 शर्ट वगैरह रह जाती है तो उसे भी बाद में धो के डाल देती हूँ।
करते हैं इस ब्लॉग का एंड और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में और अगला ब्लॉग देखना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय विद बेबी।